वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पाइथन में नेस्टेड इफ़ क्या होता है इसके बारे में। जनरली देखा जाए तो नेस्टेड इफ़ नाम का कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज़्यादा विशेष या अलग से नहीं आया हुआ है। ये इफ़ का ही एक रूप है जिसको हम लोग नेस्टेड इफ़ के फॉर्म में पढ़ते हैं। नेस्टेड मीन्स होता है किसी भी कंडीशन को अगर आप एक से अधिक बार एक के अंदर यूज़ कर लेते हैं और उसी को अगर आप बार बार चलाते हैं तो उसको नेस्टेड कहते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक रूप में अगर मैं बताऊं तो अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझेंगे, हम इसको इफ़ से पढ़ने वाले हैं। जैसे एक इफ़ आपने लगाया, कोई कंडीशन आपने दी यहाँ पर, जैसे कि हमने कुछ भी है, मान लीजिए अभी फ़िलहाल मैं कंडीशन 1 लिख देता हूँ। और अगर आपने यहाँ पर इसी के अंदर एक और इफ़ लगा दिया और उसमें आपने दे दिया मान लीजिए यहाँ पर कंडीशन नंबर 2, तो यहाँ पर ये हो गया नेस्टेड इफ़। अब आप इसके अंदर चाहें तो कंडीशन नंबर 3 भी दे सकते हैं, कंडीशन नंबर 4 भी दे सकते हैं, जितनी भी चाहे उतनी कंडीशन दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपके मालूम है कि मैं हमेशा सिंपल एग्जाम्पल ज़रूर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बिल्कुल लेने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ के चलिए। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ना एक गेट है, यानी कि गेट नंबर 1 है एक यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आप ऐसा समझें कि आप खड़े हुए हैं इस ओर, यानी कि यहाँ पर खड़े हुए हैं आप, और आपको यहाँ से इस जगह से यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, जानते हैं आप। और यहाँ पर यहाँ हम गेट नंबर 1 है, और उसके बाद यहाँ पर गेट नंबर 2 है, और उसके बाद यहाँ पर गेट नंबर 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी गेट यहाँ पर होंगे, मान लीजिए 2 ही गेट हैं और हमको इस जगह पर पहुँचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। ठीक है, जहाँ हमको पहुँचना है। अब एक कॉमन सी बात है कि अगर मेरे को यहाँ पर आना है और मेरे पास इस गेट से जाने के अलावा कोई और अगर रास्ता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं जाऊँगा गेट नंबर 1 पर। अगर गेट नंबर 1 खुल जाता है तो मैं जाऊँगा गेट नंबर 2 पर, वो भी अगर खुल जाता है तो मैं पहुँच जाऊँगा डेस्टिनेशन पर। अगर मान लीजिए कि गेट नंबर 1 खुला है लेकिन गेट नंबर 2 बंद है, तो यहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। और गेट नंबर 2 अगर खुला है और 1 बंद है, तो फिर तो 2 तक हम जा ही नहीं सकते। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप नेस्टेड इफ भी समझ गए हैं। ठीक है, बोले कैसे सर, आपने तो गेट गेट बता दिया, नेस्टेड इफ तो बताया नहीं। बस मैं यही बताने वाला हूँ। मेरा तरीका आप जानते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रहता है समझाने का। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए समझते हैं इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से। मान लीजिए कि हमको क्या करना है, हमारे पास एक हम कुछ बेसिक सा ले रहे हैं। हमने यहाँ पर एक n नाम का वेरिएबल बनाया, इसका हालांकि हम कोई विशेष यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंटर, और हमने लिख लिया एंटर एम्प्लॉय नेम, तो हमने यहाँ पे नेम लिख लिया। ठीक है, तो एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर हम डालेंगे। एस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम इंटीजर रख लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंटर सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी हम लोग डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, सैलरी चली जाएगी इसके अंदर, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक ए बना लेंगे, ए मतलब एज हो गया। इसमें भी हम लोग INT लिखेंगे इनपुट वैल्यू डालने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एंटर एज। ठीक है, अब हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। गेट नंबर 1 की तरह हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सैलरी को, और गेट नंबर 2 की तरह हम इसमें यूज़ करेंगे एज को। नाम मैंने कहा था ऐसे ही हमने एक लिख लिया है। ठीक है, मतलब क्या है, हम लोग एक क्राइटेरिया बना लेते हैं। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉई, इफ़ किसी एम्प्लॉय की अगर सैलरी मतलब सैलरी जो है वो लेस देन होगी 25,000 के, 25,000 से उसको कम सैलरी मिलती है मान लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पर एंटर करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और गेट लगाएंगे, गेट नंबर 2 लगा रहे हैं अभी हम लोग, जो कि एज का है। एज उसकी ग्रेटर देन होती है मान लीजिए 30 से। तो अगर ऐसा होता है तो उस एम्प्लॉय को हम लोग बताएंगे कि वो इंक्रीमेंट के लिए
एलिजिबल है, ठीक है, उसको क्या मिलने वाला है, इंक्रीमेंट मिलने वाला है अपनी सैलरी में। लेकिन ये दोनों ही कंडीशन होना चाहिए कि सैलरी 25,000 से कम मिलती है और एज 30 से क्या हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के बाद मैं लिख देता हूँ कि एलिजिबल फॉर इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट को शॉर्ट में लिख देते हैं, ये हो गया। अब क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर है पहला इफ़ यानी कि गेट नंबर 1, अगर ये ट्रू हो गया तो यहाँ पर आएगा दूसरा इफ़ गेट नंबर 2, तीसरा भी गेट लगा सकते थे हम लोग लेकिन हमने नहीं लगाया है। और अगर ये दोनों ही गेट उसने पार कर लिए तो उसको मिल जाएगा यहाँ पर ये मैसेज। अगर मान लीजिए फर्स्ट इफ़ ही ट्रू फॉल्स हो जाता है तो वो इसके पास आएगा ही नहीं, और अगर ये ट्रू होता है और ये फॉल्स होता है तब भी वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये हमारा डेस्टिनेशन वाला पॉइंट है, ठीक है। अब समझ में आया मैंने गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 क्यों कहा था। आप अगर समझना चाहें तो यहाँ पर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि यही है हमारा क्या, गेट नंबर 1, और ये है हमारा क्या, गेट नंबर 2 है, ठीक है। समझने के लिए बता रहा हूँ, सही में कोई गेट नहीं है। सेव करते हैं। पिछला प्रोग्राम हमारा हो गया था P16 तक शायद हमने बनाया था, मेरे को ध्यान आ रहा है P16, हाँ ये P17 रख देते हैं। फाइल को हमने सेव किया, F5 किए, रन कराए। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, एंटर एम्प्लॉय नेम। चलिए मैं यहाँ पर अपना ही नाम डाल लेता हूँ, आप जानते हैं बहुत फेमस है। मेरा नाम नहीं, मतलब प्रोग्राम जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ जाइएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब एंटर हम सैलरी लिख रहे हैं, तो हम अभी एक काम करते हैं, ऐसे कोई कंडीशन डालेंगे कि दोनों ही गेट ओपन हो जाएं और हम पहुँच जाएं एलिजिबल वाले तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा 24,000 लिख देता हूँ मैं। तो पहला गेट ओपन हो जाएगा, कैसे, क्योंकि सैलरी जो है वो 25,000 से कम है, ठीक है। दूसरा है एज 30 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 31 रख देते हैं। तो 31 यानी कि एज भी 30 से ज़्यादा हो चुकी है। अब दोनों गेट ओपन हो जाएंगे और ये पहुंच जाएगा एलिजिबल वाले मैसेज तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल। अभी देखिए भाई क्लियर हो गया है। अब एक काम करते हैं, फिर से एक बार रन कराते हैं। इस बार हम पहला वाला गेट बंद कर देते हैं, मतलब फर्स्ट कंडीशन को गलत कर देते हैं। फिर से एक बार नाम आ गया है यहाँ पर। सैलरी इस बार हम लोग 25,000, और अगर 100 भी मैं कर दूँ ना, ये 25,000 भी कर दूं, क्योंकि लेस देन लिए हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन ही हमने गलत कर दिया। सेकंड कंडीशन हम ट्रू रखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर यही कंडीशन गलत हो गई तो सीधे उसने इसको बाहर निकाल दिया प्रोग्राम को और यहाँ आ गया। अगर ये गलत होगी तो वो यहाँ लाएगा प्रोग्राम को, यहाँ मतलब इस जगह पर लाएगा, ठीक है। फ़िलहाल हमने देखा कि ये रन नहीं हुआ। एक बार और हम इसको सेव करेंगे, सेव तो है ही ऑलरेडी, रन कराएंगे। फिर से एक बार पूछ रहा है, बोल रहा है भैया आप अपना नाम डालिए आशीष सर। तो मैंने बोला हाँ डाल देते हैं भाई। उसके बाद बोल रहा है कि सैलरी डालिए, तो मैं फर्स्ट कंडीशन को ट्रू कर रहा हूँ, इस बार 24,000। सेकंड कंडीशन फॉल्स करेंगे, 31 यहाँ पर नहीं डाल करके मैं फॉल्स कर देता हूँ, 29 कर देता हूँ यहाँ पर। 2 + 9 हो गया 29। एंटर किए, देखिए अभी भी कोई मैसेज नहीं आया है क्योंकि सेकंड वाला गेट अभी भी बंद है। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर आप इसके अलावा भी कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो आप इसके नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। नीचे मतलब कहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ आप करेंगे एक एंटर, और यहाँ पर एक तीसरा इफ भी आप लगा सकते हैं, चौथा भी लगा सकते हैं, पांचवा भी लगा सकते हैं। इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत इजी है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको इसको एक और तरीके से बताता हूँ बनाना। अच्छा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं कि सर हमको आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। नहीं लग रहा है तब तो ज़रूर बताइए कि सर आपका पढ़ाने का तरीका हमको अच्छा नहीं लग रहा है और शायद ये कमी है आपके पढ़ाने में। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात हो जाएगी कि मैं उसको सुधार पाऊँगा और बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँगा, ठीक है। तो और तो यहाँ पर देख लेते हैं एक और मेथड इसका। देखिए इसी काम को हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं एंड।
तो अगर हम चाहें तो इसी की जगह पर हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इफ भी 2 बार नहीं लगाना पड़ेगा, एंड यूज़ कर लेंगे। इसका मतलब ये होता है कि सैलरी एस जो है वो 25,000 से कम होगा, एंड वो चेक करेगा कि ये जो है एज जो है ये 30 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ये दोनों ही चीज़ इसमें मैच कर गया तो फिर वो क्या करेगा, इस मैसेज तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। हमने 2 बार यहाँ पर इफ़ लगाने की ज़रूरत हमको इसमें नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ये भी चेक करेगा, एंड का मतलब है सेकंड ये भी चेक करेगा। और में क्या होता है, दोनों में से एक ही को चेक, मतलब दोनों में से कोई भी एक होता है तो चल जाता है। दोनों होना ज़रूरी नहीं है, दोनों होगा तो भी चलेगा, बट दोनों में से एक भी चलेगा। लेकिन एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन को वो चेक करता है। अब इसको मैं एक बार सेव करके रन कराता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये भी वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं। फिर से पूछ रहा है भाई नाम बताओ आशीष सर, नाम डाल दिया हमने यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर डाल दिया सही, पहले कर देते हैं 24,000 और यहाँ पर 31 आ रहा है। एक बार अगेन फिर से रन कराते हैं। ये हमने फिर से रन कराया, फिर से पूछ रहा है नाम, नाम हमने डाल दिया। अच्छा ऐसा मत सोचना कि मेरा ही नाम डालना है ना, उतना आप जानते हो, बट ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं पहली कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, 25,100, और सेकंड कंडीशन में ट्रू रख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आया। एक बार और रन कराते हैं। इस बार हम लोग फर्स्ट कंडीशन को रखेंगे ट्रू और सेकंड कंडीशन को हम कर देंगे फॉल्स। ओ, नाम डाल दिया मैंने इसमें, खैर कोई बात नहीं, चलिए अभी कुछ भी ऐसे ही डाल देते हैं यहाँ पर और एक बार फिर रन करा लेते हैं। नाम नहीं डाला ना मैंने, हर बार नाम डालते हैं। ये देखो नाम डाल दिए। उसके बाद सैलरी बोला, तो सैलरी हम 20 कितना है, ट्रू करा रहे हैं कंडीशन को, तो 24,000 यहाँ पर हमने सैलरी डाला। पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन हम करा रहे हैं फॉल्स। ये देखिए अभी भी नहीं आया, सेम काम कर रहा है। तो बोले सर उसमें आप बोले थे कि आप 3 4 5 इफ़ लगा सकते हैं, तो इसमें भी आप एंड एक थोड़ी ज़रूरी है भाई, एक और एंड लगाओ लिखो, एक और एंड लगाओ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एंड भी आप एक से ज़्यादा लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा नेस्टेड इफ क्या होता है ना। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो भाई जैसा कि बोला जाता है, मैं भी कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक करना हो, लेकिन हाँ करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, आपकी इच्छा। समझ में आ गया तो वीडियो अपने आप ही लाइक हो गया, ठीक है, ये मेरा मानना है। और हाँ अगर आपके कोई ऐसे ही लोग होंगे, ऐसे ही कोई आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको सिंपल भाषा में इस चीज़ को समझना है जैसा मैंने समझाया, तो आप बिल्कुल उनको शेयर कर सकते हैं। और इतना सिंपल समझ गए हैं कि आप भी समझा सकते हैं अब तो, है ना। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।